वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह नमन, कोटिशाह प्रणाम, नमस्कार। उपासक अपनी उपासना को सुरक्षित रखने के लिए वाणी बहुत संभाल कर बोले, क्योंकि वाक शक्ति का नाश होने से भजन में अरुचि हो जाती है और गलत शब्द निकल जाए किसी संत की निंदा तो बहुत जन्मों की हुई भजन वृत्ति भी ढक जाएगी। इसलिए वाणी को बहुत संभाल के रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, राज कथा अरु जग कथा भोग कथा तू त्याग, ये तीनों त्यागे बिना पावे नहीं अनुराग। भक्त कथा अरु हरि कथा संत कथा तू जान, इन तीनों के ज्ञान से पावे पद निर्वाण। राजनीति की बातें साधक को नहीं सुननी चाहिए, समाचार पत्र या समाचार आदि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कोई राज पदाधिकारी थोड़ी हो कि आपको राजकाज देखना है। आपको संपूर्ण सृष्टि से वैराग्य धारण करके एकमात्र सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ना है। तो ये जो क्या समाचार है, भारत में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, तो फिर प्रपंची हो तुम, साधक नहीं हो। कौन क्या बन रहा है, कौन क्या बिगड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं पता होना चाहिए। साधक की तो वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि आज कौन सा वार है पता नहीं, कौन सी तिथि है, कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र, कौन सा तारीख, इसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। सच्ची मानिए, यहां एकादशी का पता तब चलता है जब परिक्रमा होती है। अगर हम इन बाह्य बातों का चिंतन करेंगे तो फिर भजन नहीं होगा। राजकथा बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए साधकों के बीच में, कौन क्या कैसा। आप कोई संसार के पदों में जाने वाले नहीं हैं, आप संसार के पदों के त्यागी परम पद के अधिकारी हैं। जिस परम पद को, इस त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद, ब्रह्मा पद, ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा भी जिसको नमस्कार करते हैं वो हरिदासत्व है, वह परम पद है। आप भिखारी नहीं हैं, आप रंक नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए सबसे बड़े का सबसे बड़ा होने के कारण दैन्य हो जाता है। जो डाल फल से युक्त हो जाती है वो झुक जाती है, भक्त दैन्य होता है। तो हमको और किसी पद की जरूरत नहीं है।
अगर किसी पद में लुभायमान हो रहे तो परम पद के अधिकारी ही नहीं हो। जब उपासना में चित्त जुड़ता है तो न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। न परम पद की जिसकी आकांक्षा नहीं है वही भोगों में जाता है, वही और पदों को चाहता है। जो परम पद का लक्ष्य बना लिया वो ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता। ये सब छोटे हैं, न देवराज इंद्र का पद, न सार्वभौम पद, न लोक लोकांतर के भोग, न सिद्धियां। इसलिए राजकथा का तुम्हारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कौन क्या है कुछ पता नहीं, केवल अपने प्रभु से मतलब। दूसरी बात कह रहे जग कथा, गांव गली परिवार रिश्तेदार नातेदार, ये सब बातें नहीं। भोग कथा, नाना प्रकार की भोग वार्ता नहीं। आज खाने में क्या बनेगा, आज क्या, ये सब चर्चा का विषय है क्या? गए जो मिला राधे श्याम पा लिया। चर्चा का विषय प्रभु की चर्चा, बोधयंता परस्परम, भगवान की चर्चा परस्पर। ये तीनों त्यागे बिना पावे नहीं अनुराग। यदि भगवत अनुराग में डूबना है तो राजकथा, जग कथा और ग्राम्य कथा, भोग कथा, इसका त्याग करना होगा। और यदि भगवान में डूबना है तो भक्त कथा, भक्तों के चरित्र पढ़ो सुनो, बड़ा वैराग्य मिलता है, बड़ा बल मिलता है। भगवान की कथा से भी ज्यादा बल भक्त कथा में मिलता है, क्योंकि भगवान की कथा में भगवान की ईश्वरीय महत्ता का दर्शन होता है और भक्त कथा में भगवान की दैन्यता का दर्शन होता है। अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, अपने भक्त के लिए राजा के चरण चापने जा रहे हैं सेनाई बनकर। कैसा कैसा स्वरूप भगवान का दैन्य। अपने भक्त के लिए त्रिलोचन के अंतर्यामी नौकर रूप धारण करते हैं, तब लगता है मेरे भगवान इतने बड़े होकर कितने कृपालु हैं, अपने भक्त के लिए कितने छोटे छोटे कार्य करते हैं। ऐसे पार्षद हैं कि एक क्षण में सृष्टि रच दें। ऐसे पार्षदों का आदेश नहीं करते, स्वयं प्रभु जाकर सेवकाई करते हैं अपने भक्त की। भक्त चरित्र में जब हमें देखते हैं तो हमारा हृदय भगवान की आसक्ति से युक्त हो जाता है। संत कथा, जो त्यागी वैरागी महात्मा जन हैं, उनकी कथा से हमारे हृदय में भगवान के चरणों में अपार प्रेम होता है। और भगवान की कथा हृदय को पावन करके भगवत तत्व का प्रकाश कर देती है। इन तीनों के ज्ञान से पावे पद निर्वाण। जो भक्त कथा, संत कथा, भगवंत कथा, इनमें अपना चित्त लगाता है वो निर्वाण पद, मोक्ष पद को, प्रेम को प्राप्त होता है। बाबा लिख रहे हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चूपरी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। एक बात समझ लीजिए, जब भगवान की साधना की जाती है तब देखो साधक को, और जब परिपक्व हो जाता है तब आप पहचान नहीं सकते हो। वैराग्य देखना है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक को देखो, और अनुराग देखना है तो सिद्ध महापुरुष में देखो। पर अनुराग की दृष्टि नहीं तो नहीं देख पाओगे। विभीषण जी भगवान की शरणागति में आते, जब शरणागति पक्की होती है तो भगवान कहते हैं मेरे सुख के लिए एक कल्प का राज्य स्वीकार करो, मेरी अविरल भक्ति रहेगी, मेरी कृपा रहेगी, मेरे सानिध्य को देखोगे और एक कल्प तक का राज्य स्वीकार करो। प्रहलाद जी को वरदान दिया, प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, बोले मेरे सुख के लिए, मेरी आज्ञा पालन के लिए तुम इस राज्य को स्वीकार करो। महाराज बलि का सर्वस्व अर्पित होकर जब शरणागत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, द्वारपाल बन के रहूंगा, रसातल का राज्य स्वीकार करो। ध्रुव जी जब भगवत प्राप्ति हुई तो कहा हम राज्य स्वीकार करो, क्योंकि महाभागवत जब शासन करेगा, महाभागवत जब उपदेश करेगा तो उसका प्रभाव जगत मंगल के लिए होगा। इसलिए भगवान जब परिपक्व अवस्था हो जाती तो व्यवहार में उतार देते हैं। धन कमाने के लिए नहीं, यश कीर्ति के लिए नहीं,
उनकी यश कीर्ति तुम लोगों के द्वारा क्या होगी? यश कीर्ति तो सबसे बड़ी कि मैं हरिदास हूं, इससे बढ़कर कीर्ति क्या होगी? भगवान का हूं। जब कोई छोटे मोटे पदाधिकारियों का नाम लेता है, कहता मैं उसका हूं, तो कितना गर्व होता है उसके अंदर। अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अखिल ब्रह्मांड नायक परात परी, इसका मैं दास हूं। ठसक। ये सोचना कि भक्तों के पास जब भगवान है तो कौन से वैभव की कमी है। वैराग्य देख रहा है तो साधक का देखो जो तितिक्षा पूर्ण भगवान के मार्ग में चलता है, और जब परिपक्व अवस्था आती है तो महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, जैसी भी परिस्थिति है उसमें मैं राजी रहूंगा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। तुम्हारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, ब्रह्म दृष्टि तो ब्रह्म में, राम दृष्टि तो राम में, श्याम दृष्टि तो श्याम में, दुष्ट दृष्टि तो दुष्ट में, पाप दृष्टि तो पाप में, काम दृष्टि तो काम में। सृष्टि कैसी? जैसी तुम्हारी दृष्टि। इसलिए देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव। अलग अलग जीवों के अलग अलग भाग्य विधाता भगवान है। हमें जैसी परिस्थिति में रखे, हमको संतुष्ट रहना चाहिए। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। थोड़ी देर आंसू आ गए, फिर वही प्रपंच में, फिर वही नाना प्रकार के संसार के, वो प्रेम नहीं। छिन में घटा छिन में बड़ा, उसे प्रेम नहीं। प्रेम अघट, प्रेम सदा बड़ी बो करे, ज्यों शशि कला सुबेश। प्रेम सदा बढ़ता रहता है, जैसे चंद्रमा की चंद्रकला बढ़ती रहती है। पै पूनो या में नहीं, ताते कबहू न शेष। पर कभी प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, सदैव प्रेम भूखा हृदय तड़पता रहता है। इसलिए इसमें कुछ बचता भी नहीं, वो पूर्णता की पूर्णता है, पर पूर्णता का अनुभव नहीं होता, इसलिए ये सदा बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम। एक नेम यह प्रेम को, नेम सबे छूट जाही, पै जो छाड़े जान के, तहां प्रेम कछु नाही। प्रेम का एक नेम है कि वो कोई नियम नहीं रहने देता। अब डूबा है तो डूबा है, कब सुधावे। लेकिन जानबूझकर नियम छोड़ दे तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। इसलिए चित्त को सदैव प्रभु के चिंतन में, शरीर सेवा में, और वाणी बहुत मौन बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, ऐसा ज्ञान हो तब बोले, नहीं तो चुप रहे, तो साधक भगवत प्राप्ति कर लेता है। महाराज जी, बिना चित्त शुद्ध हुए परमात्मा का अनुभव नहीं होता। तो चित्त शुद्धि का साधना क्या है और कब समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है? पूज्य बाबा उत्तर, चित्त शुद्धि के लिए साधक को दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, सर्वत्र विवेक का प्रयोग करे, बुद्धि का नहीं। बुद्धि तो सबके फंसा रही है। विवेक, विवेक कहाँ मिलता है? बाजार में नहीं मिलता, सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस सत्संग से विवेक होता है, ऐसा सत्संग केवल भगवान की कृपा से मिलता है। बोले पहला विवेक और दूसरा नाम जप, ये दो साधन। विवेक काटेगा जब तुम्हारे संसार की राग आसक्ति भोग वासना आएगी तो विवेक काटेगा, और नाम जब तुम्हें पक्का रखेगा, फिसलने नहीं देगा। ये दो बातें साधक के जीवन में बहुत जोर की होनी चाहिए। अगर कंचन एकत्रित किया और मुझे वैराग्य हो गया तो सब यमुना में फेंक दिया, खत्म खेल। कीर्ति से डर लगे तो भाग जाए एकांत क्षेत्र में, तो कभी कोई कीर्ति है ही नहीं। लेकिन कामिनी का भोग कर लिया तो वो संस्कार चाहे जिस गुफा में भाग के जा तेरे को नष्ट कर देगा। जिंदगी में साधु को एक बात से बच जाना चाहिए,
एक बात से। अगर वो कहीं पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखेगा, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेगा ब्रह्मचर्य नाश के लिए, तो बादशाह पड़ा रहे मस्ती से, जो प्रसाद मिले खा, जो बने भगवान का चिंतन कर, और जो शरीर से सेवा बने पड़ा रहे। वृंदावन प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। जैसे माता मलिन बालक को भी अपने गोद में स्वीकार करके पवित्र कर देती है, ऐसे वृंदावन अपने प्रभाव से पवित्र करके प्रियालाल की प्राप्ति कराता है। सबसे बड़ा शत्रु भगवान ने नाम लिया है गीता जी में, कहा एक काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी बैरी है, मार डाल इसको। अर्जुन इसे मार डाल, काम को मारना है, और तुम चिंता ना करो। भगवत प्राप्ति बिल्कुल खूब घुस करके शोध करके चिंतन करके कह रहा हूं, भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। केवल हमारी जो फैलाव फंस गया है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, इसे मिटाना कठिन है। इसे मिटा दो, उसी क्षण भगवत प्राप्ति है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे, कहीं दूर नहीं चलना है। यहां दर्शन होते, यहां सबसे पहले साधक को भगवत साक्षात्कार हृदय देश में होता है, फिर सर्वत्र होने लगता है। चित्त शुद्धि के लिए दो उपाय। पहला विवेक। विवेक वही है जो सत असत का निर्णय करता है। सत क्या है? एकमात्र प्रिया प्रीतम भगवान। असत क्या है? सब कुछ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। साधक को चाहिए बिल्कुल सावधान हो जाओ। हम एक बात पे केवल कह रहे हैं, एक बात पे सावधान हो जाओ। कभी कहीं भी किसी भी तरह से इष्ट संसर्ग या विपरीत शरीर या अनुकूल शरीर के काम भोग की लीला को केवल तुम सहन कर जाओ, से सारी बात विजय ही विजय है, सारी बात विजय है। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। तुम अगर वृंदावन धाम में रह रहे हो तो सबसे बड़ा भजन वास हो रहा है, और द्वितीय यदि गुरुजनों के आश्रम में रह रहे हो तो सेवा ही सेवा है। एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं। तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसे होगी भगवत प्राप्ति? बस एक बात के लिए तुमने स्वयं छोड़ा है संसार को, तुमने स्वयं त्यागा है संसार के भोगों को, तो अब उसकी तरफ ललचाना या देखना या तनिक भी उसको बढ़ावा देना, यह अपना सर्वनाश करना है। विवेक और हर समय नाम जप का प्रयास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मधुर मधुर राधा राधा राधा। असत्य और सत्य का विवेक होने पर साधक को संसार की तरफ से वैराग्य होने लगता है और उसका भजन पुष्ट होने लगता है। और जहां भजन पुष्ट हुआ तो नित्य निरंतर अपने चित्त में भगवान वासुदेव को देखने लगता है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसकी पहचान है, न कोई अपना लगता है न कोई पराया लगता है, सब भगवत स्वरूप लगते हैं। अपना पराया का भेद मिट जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा उसमें नहीं रह जाती। जब चित्त शुद्ध होता है तो उसका अनुराग केवल परमात्मा और महात्मा में होता है, पूरे संसार में कहीं होता ही नहीं। ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। चित्त शुद्धि का उपाय विवेक और निरंतर नाम जप। चित्त शुद्धि का लक्षण राग द्वेष का अभाव, ना कोई अपना ना कोई पराया, और किसी भी विषय भोगने की इच्छा ही नहीं, आसक्ति तो सिर्फ परमात्मा में या महात्मा में। ये राग द्वेष किसे कहते हैं महाराज? जिस मनुष्य के, जिस पदार्थ के, जिस स्थान की ऐसी आसक्ति हो जाए कि इसके बिना जिया नहीं जा रहा, उसे राग कहते हैं। जैसे मां में राग, पिता में राग, पत्नी में राग, पुत्र में राग, धन में राग, मकान में राग, शरीर में राग, बहुत समझना चाहिए हमारा राग हो गया, जिसका बार बार स्मरण आए और बार बार खिंचाव हो हृदय से। जो हमारे ध्यान पथ में प्रभु के सिवा और आ रहा है वो सब राग का ही
किया कराया खेल है। द्वेष, इसमें मूल राग है। जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है। राग नहीं होगा तो द्वेष होगा ही नहीं। जब वो हमारे प्रतिकूल चलने लगता है तो द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, तो हमारा द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष जीव के जन्म मरण की श्रृंखला है और इसका मूल कारण देहाभिमान, अहंकार है। महाराज, साधक को समय किस प्रकार बिताना चाहिए? सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं होगा। पूज्य बाबा बोल रहे हैं, जो गुरु के पास रहते हैं उनको सब समय गुरु की सेवा में लगाकर भगवत स्मृति युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिला उनको भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरुदेव सेवा के लिए आदेश करें, वही सबसे बड़ा भजन है। यदि वो कह रहे हैं कि बैठकर भजन करो, तो अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। अगर गुरुदेव सेवा, तो फिर सेवा ही भजन है। जो गृहस्थ हैं उनको अपनी गृहस्थी के कार्य को गुरु सेवा, भगवत सेवा मानकर करना चाहिए। यदि गुरु जी कुछ स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं सर्वस्व गुरु का है, ऐसी भावना करनी चाहिए। विरक्त उपासक को गुरु की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। गुरु की अधीनता से अपने आप सारे पाप, द्वेष, दोष, राग सब नष्ट हो जाता है। सबको ये तो ध्यान रखना है कि भगवती जो हमारी परम करुणामयी स्मृति स्वरूपा है, वो हमारे दिमाग में छाई रहे। महान तेजोमय निकुंज देवी श्री स्वामिनी महामहिमामयी महारानी लाडली जो भगवती स्मृति ऐसी कृपा करें कि ये हमारी स्मृति में ही बस जाए, कभी स्मृति से दूर ना हो, चाहे हम सेवा परायण हो या एकांत बैठे हों। महाराज, भगवान तो हमें दिखते नहीं, तो उनसे प्यार कैसे हो, उनकी शरण कैसे हो? भगवान तुम्हें दिखते नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब भगवान ही तो है। पूज्य बाबा, अब उनकी ब्रह्ममयी दृष्टि है। चलो, भगवान नहीं दिखते तो भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के भक्त ये तो दिख रहे हैं। आप इनकी बात मानो, नाम जप करो, भगवान की लीला गुण गाओ, जैसे आदेश होता है वैसे सिद्धांत से चलो, भगवान दिखाई देने लगेंगे। जब तुम्हारे हृदय में शांति, आनंद, किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं, तो जान लो अब भगवान प्रकाशित होने वाले हैं हृदय में। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का, शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो भगवान को देखा नहीं और भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं, भगवान बहुत रीझ जाते हैं उनसे। वो तो देख ही रहे ना। महाराज जी, आप बार बार भजन की बात करते हैं, भजन में तो नींद आ जाती है, फिर क्या करें? माला छूट जाती है भजन में। ऐसे बैठे रहो, प्रपंच सोचते रहो, नींद नहीं आएगी। 3 घंटा फिल्म देखते रहो, नींद नहीं आएगी। पता नहीं कैसा तमोगुण का प्रभाव है। बाबा कहते हैं कि जब नाम जप करने में नींद आने लगे तो जोर जोर से कीर्तन करने लगो। ये एकांत में करना चाहिए, सामूहिक जहां वास हो वहां नहीं करना चाहिए। नहीं पता चले कल मंजीरा लेके 12 बजे से शुरू हो गए तो साधक जो दिनचर्या में है उनको परेशान। मान लो बगल वाले कमरा वाला ध्यान साधक कर रहा है तो फिर आपका अपराध बन जाएगा। यदि आप मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे हैं और उसके ध्यान में विक्षेप हो रहा तो अपराध बन जाएगा। इसलिए जो भी साधना करो वो ऐसी करो कि दूसरे साधकों को विक्षेप ना पड़े, अपने कमरे के बाहर आवाज ना जाए। दूसरा उपाय, खड़े होकर जप करो। ये बहुत बढ़िया उपाय है।
इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ो। ये खड़े होकर भजन करने का अभ्यास गायत्री अनुष्ठान में, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, क्यों नई अवस्था में नींद ज्यादा सताती है। तो झोपड़ी थी तो खड़े होकर ऐसे झोपड़ी का ऊपर एक रस्सी ऐसे डाल लिए थे और ऐसे पकड़ लेते, कभी एक पैर के बल खड़े हैं, कभी बाएं पैर, फिर उठा लिया दाएं पैर, और मंत्र में एकाग्रता पूरी जपते हुए। बहुत अच्छा लगता, 5-5, 6-6 घंटे, क्योंकि गायत्री का 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। भक्त को चाहिए किसी भी स्थिति में भजन के समय में नींद ना आने पावे। बहुत लड़ना पड़ता है नींद से, बहुत लड़ना पड़ता है, एकदम गुस्सा जाते, जैसे बड़ी सावधानी से जप रहे, पता नहीं कब गोल हो गए, माला छूट गया। जब देखा माला छूट गया तो एकदम गुस्सा, अब पूरा माला गया, अब फिर एक से शुरू करना पड़ा। जैसे मान लो आप 99 मनका पे पहुंच चुके हैं और आपका छूट गया तो अनुष्ठान में नहीं माना जाएगा, फिर वहीं से शुरू करो एक से। ये नहीं कि कहीं से भी पकड़ लो वैसे शुरू करो, ऐसा नहीं। जब अनुष्ठान किया जाता है तो अगर जितने पे छूटा, अब ये काउंटर दिखाने से थोड़ी चले, काउंटर आज चला है काउंटर में क्या है कि जितना करो उतना छोड़ दो। हमने गुरुदेव भगवान से, ये तो अभी कुछ समय से चला है, ये तो दिखाई नहीं दिया, पहले कभी दिखाई नहीं दिया, अब तो नई रचना है। नहीं तो छोटा माला वो, हाँ सुमेरनी जिसे, और बड़ा माला, ये दो ही थे चलाने के लिए। अब ये काउंटर भगवान की, कलयुग महाराज की कृपा से आ गया है कि चलो माला नहीं तो इसको अपना पहन। माला से लोगों को शर्म भी लगती है, पूरा माला डाले ऐसे बोले भगत बनता है, इसमें अंगूठी की तरह पहने अपना। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, किसी तरह भगवत स्मृति भगवान नाम जब हो रहा है बहुत। पर इसमें यह सुविधा है कि 50 में छोड़ दिया, छोड़ दिया, माला में नहीं छोड़ सकते। यदि अनुष्ठान चल रहा है तो आप बोल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। मान लो आप 107 में पहुंच गए और आपने छोड़ दिया तो नहीं माना जाएगा, फिर एक से शुरू करो। अब जैसे आप माला जप रहे हैं गुरु मंत्र की, तो बीच में गुरु मंत्र की माला जपते हुए बोलना नहीं है। जो जैसे 11 माला का अनुष्ठान दिया गया उसमें बोलना नहीं, अगर बोला तो जहां से बोला वो फिर वहां से कैंसिल, फिर वहां से शुरू करो। या फिर उसकी पद्धति है, उस माला को ऐसे करके निकाल के मन का रखो, आचमन करो, भगवान से प्रार्थना करो, अत्यंत आवश्यक होने पर बात करो, फिर प्रणाम करो, फिर उसके नीचे वाली मनका से, जहां से रखा है नीचे वाली मनका से शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े बात कर रहे हैं फिर घुमा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है दिमाग में, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा परिवर्तन हो रहा है। जो हमारी वैदिक सिद्धांत पद्धति है उसी से लाभ प्राप्त होता है। महाराज, जो नींद है उससे लड़ना पड़ता है। भजन करना बहुत ऊंची बात है, इसलिए हमको खड़े हो जाना पड़े, टहलना पड़े, हमें नाम जप करना, हमें मंत्र जप करना। उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। आंख मूंद के ठीक लक्ष्य पे गोली मार दे जिसका अभ्यास है, और अपने अभ्यास नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आज भी वही दिनचर्या है जो बाल्यावस्था से गुरुजनों ने सिखाई थी, वैसी दिनचर्या। महाराज जी जब भजन करते हैं तो बुरे काम करने का मन करता है। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर महापुरुष के हैं। और बुरे काम में मन जाता है, भैया उन बुरे संकल्पों में न राग करो न द्वेष करो, बहुत जल्दी निपट जाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे रहो साक्षी भाव से। गंदी बात आ रही राधा राधा राधा, अच्छी बात आ रही राधा राधा राधा, न राग न द्वेष, खत्म होते चले जा रहे। ये बुरी बात क्यों आ, आपने पकड़ लिया, आपने उनको पकड़ लिया, उनको स्थान दे दिया। जरा सा वो संकल्प भोगों का बना रहे हैं आप, राधा राधा, उसी में डूब रहे हो, तो वो आपके हृदय में संस्कार नया भोग का पैदा कर देंगे। न बुरा न भला, शांत एकदम साक्षी भाव, और नाम जब चलता रहे, मिट जाएंगे। और घृणा बुद्धि रखो बुरे बातों से, दोष दृष्टि, ये निंदनीय बातें हैं, नहीं स्वीकार करना। बाबा, सब साधकों का ध्येय क्या होना चाहिए? ध्यान, ध्याता, ध्येय। जो ध्याता है
वो ध्यान करता है, पर ध्येय क्या होना चाहिए? सबका ध्येय होना चाहिए भगवत प्राप्ति। सबका ध्येय होना चाहिए अपने भजन का फल क्या? भगवत प्राप्ति। हमें प्रिया प्रीतम मिल जाए, हमें प्रभु मिल जाए, संसार चक्र से हमारा पिंड छूटे। बहुत हो गया इस झूठे संसार के खेल में। तो इस परमानंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार सबका ध्येय होना चाहिए। कम शब्दों में इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? जो शरीर से निष्काम भाव से परोपकार प्राणी मात्र की सेवा करता है, जो भगवत विग्रह भगवत भक्तों की सेवा करता है और खूब नाम जप करता है, कोई पाप आचरण नहीं करता, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही प्राणायाम कहते रहते हैं। भक्त सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, नाम जप और पापाचरण का त्याग, निश्चित भगवत प्राप्ति। चलते हैं किशोरी जी से चंद्रानना सखी ने पूछा, हे प्रियाजू, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? प्रियाजू से पूछा। प्रियाजू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं श्री तुलसी महारानी जी। प्रियाजू का वो बताया हुआ उपाय, श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जू के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्ण श्यापि लभ्यर्थम, तो उनका तुलसी सेवनम मतम। मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प, सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में थे तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रानने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी, कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है,
कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, मार पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान। अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, हम भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे डाल, रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं। और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे। द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी, लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, 4 पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। अभी यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं। राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु हमें लगता है बालकनी तो होती ही, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है, उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन।
जिसके घर में तुलसी की छाया होती है वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के जो तुलसी की छाया बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य है। अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हम में जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो, भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए। आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए, विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम। जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, मतलब क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके, और उसमें बैठ कर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी, पवित्रता। मान लो अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता है। किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति ना विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली हैं, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है।
हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है, भागवत राधामय ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जू के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी, महारानी जू के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती हो, यहां 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी जी का नाम, हरिराम व्यास जी कह रहे, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में, पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे नंदगांव बरसाने। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते हो सीधे हृदय पर प्रहार करते हो। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई हैं। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम, किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर, और रत्न कंकण केयूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां, कंगन ऐसे, बाजूबंद, कंठा, मोतियों के हार और शीश फूल, केशपास, वेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेशर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश। ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए श्याम सुंदर को। वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे हैं वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं, धर्म धुरंधर बलवान साण रमा रहे हैं। बहुत से गोपाल वंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। वृषभानु जी का भवन क्या है, ऐसा लगता है कि
विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर, सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित हैं और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं, संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही, भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख, और फूलों के सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह। कभी लाडली जो इधर से निकले, किसी में भी विराजमान हो जाएं। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जी के और श्री स्वामिनी जी की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों को सजाकर पर्दा बनाया गया है। जलज पुष्प, थलज पुष्प, जगह जगह पल्लव बिखेरे गए हैं और घुटनों तक पुष्पों का पराग महारानी जो चलेंगे राजभवन में। ऐसा मालती मकरंदों के फव्वारे, मालती मकरंदों के, मालती के सुंदर मकरंद के पराग के सुगंध से युक्त ऐसे फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे आंगन करोड़ों चंद्रमाओं की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जी पधारती हैं तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुण कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। महान गौरव लाडली जी का। श्री किशोरी जी की अगवानी करने के लिए सखियां दौड़ पड़ी। लाडली जी को संभाल संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई, कोई टोक न दे, वृषभानु भवन में पहुंची। एक सखी ने देखा फूल छड़ी से, रे कौन हो आप? मैं गोप सुंदरी हूं, गोप देवी। क्या कार्य है? आपकी महारानी से मिलना है, मुझे शिकायत करना है। क्या शिकायत करनी? शिकायत करना है तो बाबा से करो जाके। वो बात बाबा से नहीं कह सकती जो बात हमारे साथ हुई है। वो बात केवल लाडली जी से कह सकती है और वही हमारा निर्णय कर सकती है। हाँ, तो कोई गंभीर बात है, गंभीर बात है। इसीलिए तो महारानी जी, कोई गोप सुंदरी आई अपने को बोल रही और वो आपसे अपना न्याय करवाना चाहती है। आदर पूर्वक उसको लाओ। पुष्पों के पावड़े जहां थे वहीं से गोप सुंदरी को घूंघट इतना किए हुए हैं, क्योंकि लाडली जी के सामने नेत्र चपलता इनकी खुल जाती है, तो इतना घूंघट किए हुए हैं। आदर से सत्कार पूर्वक पार्श्व में ही एक सिंहासन आसन डलवाया। आओ, तुम हमारी अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। कुछ खाओ पियोगी?
हृदय जल रहा है, खाएं पिए क्या? नहीं, बात क्या हो गई? ऐसा क्या हृदय जल रहा है? कुछ आपको नहीं, हमारी पहले बात सुन लो और न्याय कर दो, बस हो गया। अच्छा सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते सखि शुभे नामधेयम बदासु में भूरि भाग्यम ममई वाद्य भवत्यागतया स्वतः। स्वागत है सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाग्य से तुम आई हुई हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे जो अंग खुले दिखाई दे रहे हैं उनको देखती हूं तो मुझे विशेष सुख मिलता है, जैसे मेरे प्रीतम के सुख, मेरे प्रीतम की स्मृति आपके दर्शन से आ रही है। त्वत्समानम दिव्य रूपम दृश्यते नहीं भूतले यन्न त्वं वर्तसे शुभ्रू पत्तनम धन्यमेव तत्। सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप नहीं हो सकता। शुभ्रू, तुम जैसी सुंदरी कहाँ निवास करती है? धन्य है वो नगर जहां तुम निवास करती हो। प्रिया जी, इतना क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण की अंगूठी पहने हुए, श्याम वर्ण की कांति अंगों से तो प्रिया जी को अपने लाल जी की याद आ रही, प्रीतम की याद आ रही, प्रभु की याद आ रही। तुम अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य होगा मैं अवश्य करूंगी। तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। प्रिया जी ने आते देखा था, तुम्हारी चाल ढाल बहुत सुंदर लगती है। हे वृषभानुनंदिनी शुभ्रे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं, बोलो ना, क्या बात है? पूछा मेरा नगर कौन सा है तो सुन लो। मैं गोकुल में, जो नंदगांव पास में है, नंद भवन में उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मैं गोप देवी कहलाती हूं। मैंने ललिता जी के मुख से तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम न्याय ठीक करती हो, बड़ी करुणामयी हो। आपकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, चंचल लोचने, प्रधान उद्देश्य तो तुम्हारा दर्शन है। और दूसरी बात, एक शिकायत करनी है, न्याय लेना है हमें। कमल लोचने, जहां ललित लवंग लता की सुगंध छा रही है, गुंजा निकुंज में मधुपो की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, ये राधा निवास आज मैंने अंदर देखा, जीवन में पहली बार देखा है। मेरी आंखें निहाल हो गई। ऐसी तो कोई पुरी नहीं है, चाहे देवराज इंद्र की क्यों ना हो। अब वो वार्ता कर रहे हैं। लाडली जी से गोप देवी ने कहा, मेरी आंखें तो सार्थक हो गई, शीतल हो गई, पर मेरा हृदय जल रहा है। क्या? ये जो नंदगांव में एक श्याम सुंदर है, आपने सुना होगा। श्री जी सावधान हुई। रोज हमको परेशान करते हैं, रोज परेशान। मैं नहीं चाहती, मैं तो उनको देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन वो रोज हमारी तरफ देखते हैं, बोलते हैं और हमको तंग करते हैं। अब तुम ही बताओ, किसी भले घर की, लालजू के भले घर की किसी को ऐसे, अब ये बात तो बाबा से नहीं कह सकती ना। श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैं दुखिनी हूं और लालजू महाराज जो है ना, वो दुख को प्रकट करने लगे। देखो गोप देवी, तुम खिन्न ना हो, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रही हूं। कल्याणी, तुम
फिर से अपनी बात बताओ। हमें लगता है कि तुम्हें और जगह दुख पहुंचा होगा, नंद नंदन से नहीं। तुम अपने दुख का कारण बताओ। एक बात सच्ची समझ लो, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्त, इन दो के सिवा अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो मैं दंड दे सकती हूं, पर ऐसा श्री कृष्ण के द्वारा आपको। देखो, अगर तुम बनावटी बात कह रहे हो तो तुम्हें जो हाथी घोड़ा रथ सोना रत्न चाहिए सब ले जाओ। सही बात बताओ, निश्चल भाव से, जैसे मैंने तुम्हें अपना मित्र माना वैसे ही तुम मित्रता का बर्ताव करके बताओ। देखो, श्री जी ने कहा कि तुम हमारी मित्रता में कपट न, अगर जो मित्रता में कपट करता है उसको धिक्कार है। गोप देवी ने कहा, राधे, बरसाना गिरी की घाटियों में मनोहर सांकली गली है। खुली बात तुम्हें बताया, अभी तक तो हम गुप्त बता रही थी। मैं दही बेचने जा रही थी, इतने में नंद का आ गया। नौ तरुण तो है ही है, और आप तो जानती हैं सुंदर भी है। तो आप ही है कि मैं सुंदर हूं के लिए श्री जी ऐसे करे? आप जानते हो सुंदर भी है। उसने रोक लिया मुझे और घूंघट करके जैसे लीला पूर्वक। अरे मैं तो शर्मा गई। उसके हाथ में बंसी थी, बेत थी। उस रसिक शेखर लंपट को लज्जा की तो तिलांजलि ही दे दी। मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हाथ मरोड़ने लगा और कहने लगा, सुंदरी, मैं इस कर लेने वाला हूं इस बीथी का, गली का। मैंने कहा, अरे गोरस लंपट, मैं कदापि कर नहीं दूंगी। बस इतना कहना था कि उसने सिर पर से जबरदस्ती दही का माट उतार डाला, फोड़ डाला, और मेरा पुराने जमाने का वो माट था, और दही पी लिया। फिर जो बात हम आपको बताएं, उसने मेरी ऊपर से चुनरिया खींच ली। अब मैं लाज की मारी कुछ कही नहीं। वो तुमसे दिल की बात बताने आई हूं कि वो कैसे है, उसे बताओ ना। ये नंद का है तो ग्वाला ही। श्री जी एकदम सहम गई। प्रीतम के लिए ऐसा, और कोई खास धनवान नहीं है, न सुशील है न स्वरूप है, अपने को बड़ा सुंदर समझता है। ऐसे पुरुष से कहीं प्रेम किया जाता है? किशोरी जी से आप थोड़ा सहयोग कीजिए। श्री जी से कहा, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, ये ठीक रहेगा नहीं। जब ऐसे वचन बोले तो लाडली जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता उत्कृष्ट योग रीति से नाना प्रकार का तप करते हैं, दत्तात्रेय, सुखदेव, कपिल, आसुरी, अंगिरा, ये बड़े बड़े जिनके चरणारविंद के मकरंद रस का पान करने के लोलुप हैं, तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीला अवतार मजता मार्ति हरम जनानाम। तुम ऐसे अजन्मा परिपूर्ण परम देव, लीला अवतार, सर्वजन दुखारी, भूतल भार हरणकारी, संत पुरुषों के एकमात्र आराध्य देव, तुमने श्री कृष्ण की निंदा हमारे सामने कैसे कर दी? श्री जी ने कहा, तुमने श्री कृष्ण की निंदा कैसे कर दी? तुम कहती हो ग्वाले हैं। अरे ब्रह्मादि जिनकी चरण रज की वंदना करते वो ग्वाले हैं। उन्होंने गौओं का आदर किया, गौओं का पालन किया। गोरज की कितनी महिमा है तुम क्या जानते हैं? गोरज का स्पर्श होते ही वो परम पवित्र हो जाता है, जिसके माथे पे गोरज लगती है। गौओं का उत्तम नाम जो जप करता है वो गोलोक बिहारी को प्राप्त होता है। दिन रात गौओं का सुंदर मुख दर्शन, उनकी सेवा, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। तुमने गोप जाति कह करके अवहेलना करना चाहा
तुम कहती हो काला श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की श्याम प्रभा विलासी सुंदर कला का दर्शन करके भगवान नीलकंठ, शंकर जी, सनक सनंदन सनातन, अरे जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण करने वाले उनकी सुंदरता के पीछे घूमते हैं। स्वर्गलोक सिद्ध मुनीश्वर यक्ष गंधर्व मरुदगण नर किन्नर कौन ऐसा है जो हमारे श्री कृष्ण से मोहित ना हो जाए। उत्कृष्ट ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य, तू कैसे बोल दिया। तुम कहती हो निर्धन है, अरे सारा वैभव उन्हीं का है। तू अभी मेरे श्री कृष्ण को नहीं जानती। तू कहती कोई खास नहीं, वत्सासुर अगासुर कालिया नाग बकासुर यमला अर्जुन वृक्ष तृणावर्त सक्तासुर पूतना, इनको परम पदवी प्रदान की जो घोर राक्षसी स्वभाव के थे, खास नहीं है। उन मुरारी के लिए तुम अपयश वाले शब्द बोले। कोटि कोटि ब्रह्मांड समूह एक एक रोमकूप में जिनके वास करते हैं उनको तू कह रही खास कोई धनवान नहीं। पुरुषोत्तम कह रहे हो कि वो किस प्रेम करने लायक नहीं। अरे बड़े बड़े वैभव को ठुकरा कर भक्त लोग श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करते हैं। तुम भक्ति के रास्ते को नहीं जानती। उनकी एक कृपा है कि वो अपने भक्तों को प्यार करके उनके पीछे पीछे डोलते हैं। श्री कृष्ण सुशीली नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे अपने भक्त के पीछे चलते हैं, अपने रोम रोम को लोगों को पावन करते हैं। वो परमात्मा है। तू कैसे बोल गई। गोप देवी बोली श्री राधे मैं दुख तो नहीं पहचाना चाहती। वैसे तो तुम्हारी बुद्धि तो बृहस्पति का भी उपहास कर रही, इतनी प्रवीण है। वाणी कला कौशल बोलने का। श्री राधे हमें लगता है तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम है क्या, क्योंकि तुम बात सुनते ही ऐसी, तुम्हें बहुत विश्वास है श्री कृष्ण पे, तुम्हें प्रेम है श्री कृष्ण से। श्री जी ने कहा मुझे प्रेम है श्री कृष्ण से और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण पे। क्या तुम बुलाओगे श्री कृष्ण उपस्थित हो जाएंगे। हां इसी क्षण। यथा गमिष्यति यदाद्य हरि परेशः किम कार्यामि भवतीम वद तर्हि शुभ्रो चेदागमो नहीं भवे धनमालिनः स्वम सर्वधनम च भवनम च ददामि तुभ्यम। ओहो तू मेरी परीक्षा लेनी चाहती। सुन सखी, मेरे बुलाने से मेरे श्री कृष्ण तेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे। अगर वो नामे ना मेरे स्मरण करते हुए तो ये जीवन ये धन सब न्यौछावर कर दूं। कितना प्रेम है श्री जी से। कह रही चेदागमो न ही भवेत धनमालिनः, तो स्वयं सर्वम धनम भवनम ददामि तुभ्यम। मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी, सब कुछ अर्पित कर दूंगी अगर मेरे बुलाने पर श्री कृष्ण न आए। अथ राधा समुत्थाय नत्वा श्री नंद नंदनम उपविश्यासने दध्यौ ध्यानस्तिमिल्लोचना। उसी समय श्री जी ने आंख मूंद लिया और प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में मगन हो गई। श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन करके उनके ध्यान में डूबी और निश्चल हो गई। वो तो सामने ही बैठे गोप देवी के रूप में। देखो अब तो मामला बढ़ गया, श्री जी तो ध्यानस्थ हो गई और श्री जी के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। उतार कर फेंक दिया सब गोप देवी का वेश, निकालते हुए वो आके बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, प्रियाजू, लाडलीजू, श्री राधा
श्री जी ने आँख खोल के देखा, वही मोर मुकुट, उनको क्या देर लगती है। चंद्रवदने प्राण प्रिय मानुशीले प्रिय राधा, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, आंख खोल कर देखो। हा प्रीतम, सामने देखा, मुझे विश्वास था आप चिंतन करते ही आ जाओगे। कहां गई वो गोप देवी? वो कहां गई? बहुत निंदा कर रही थी, कहां गई? प्रभु ने कहा, जेवी तुमने चिंतन किया, मैं वैसे तो बंसी बट में था, पर मैं अभी यार कम से कम सामने तो झूठ मत बोलो। वैसे तो मैं बंसी बट में था, मैं तुरंत बस आपके ध्यान के कारण ही आया। मैंने देखा एक अभी गई, कौन थी वो? कोई देवांगना थी, कोई मायाविनी थी, और मुझे लग रहा था कि कोई अच्छे विचार वाली नहीं थी। जब गोप देवी के रूप में आए तो श्याम सुंदर के लिए बोले, और जब श्याम सुंदर के लिए आए तो गोप देवी के रूप में जो गए। वैसे हम आपसे कहते हैं कि ऐसे इधर उधर की घूमने वालियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री किशोरी जी परमानंद में मगन हो गई और लालजू से हृदय से मिले। सखियों से कहा, वो गोप देवी बाहर निकली जो फूल छड़ी लिए हुई खड़ी, उनका आते अंदर आते तो देखा, तो बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा। तो श्री कृष्ण से कहा, आपने देखा? बोले हाँ निकलते मैंने। बोले हमारी सखियों ने तो नहीं देखा। कौन गोप देवी थी? तो कहा, क्षमा कीजिए, मैं ही गोप देवी बन के आया था। तो श्री जी के हृदय से लगे और श्री जी से कहा, इसी के आगे रासलीला है। श्री जी से कहा कि हे रासेश्वरी, आपकी उपस्थिति के बिना हमने गोपियों से जो वचन दिए हैं कि आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास उत्सव में सम्मिलित करेंगे, आपकी उपस्थिति के बिना रास नहीं हो सकता। हे प्यारी जी, आप कृपा करके जो ये रात्रि है शरद पूर्णिमा की, इसमें आप पधारें और समस्त रास सुख गोपियों को प्रदान करें। प्रभु श्री कृष्ण के साथ हमारी महारानी जी और अनंत अनंत ब्रज युवतियाँ, ये अद्भुत प्रेम में जो रास है, ये प्रेम की चरम अवस्था है, ये रस की वर्षा है, आनंद की वर्षा है। दंपति अति आनंद बस प्रेम मत निशंक क्रीडत, यहां आनंद की मत्तता है। ये सब विकारों की तो साधना काल में साधकों के हृदय से निवृत्ति हो जाती है। फिर भाव देह की प्राप्ति, जैसे सखा भाव या वात्सल्य भाव या दास्य भाव या गोपी भाव या सहचरी भाव देह चिदानंद होता है, वहां सब विकार होते ही नहीं है, विकार की कल्पना ही नहीं है। ये महाप्रेम का स्वरूप, रासोत्सव महाप्रेम का स्वरूप है। भगवत कृपा से जो आगे चर्चा है वो रास की ही है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन की भूमि में, रास भूमि में बैठकर रास चर्चा करने को और सुनने को मिलेगी। बहुत भाव से सुने प्यारे जू की इस चर्चा का फल है कि सदा सदा के लिए हृदय रोग निवृत्त हो जाए, हम भगवदाकार भाव में, रस में डूब जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।